हेलो परमेश्वर के लोगों, आप सबको जय मसीह की शलोम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुपर ब्लेस्ड हैं। रोमियो 11 के आप जब 16, 17, 18 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ कि भेंट यदि पेड़ा पवित्र है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रखे तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। इसमें एक बहुत ही बड़ा एक पेड़ की पत्तियां या डालियों को दूसरे पेड़ से पेड़ के तने में जोड़ने को या साड़ने को कलम लगाना कहते हैं। तो अन्य जातियां जो इजरायली, ये जो इस वचन में हम देख रहे हैं कि अन्य जाति एक जंगली पेड़ की डालियों के समान है, जिन्हें काटकर एक अच्छे पेड़ में कलम के समान लगा दिया जाता है। और इजरायली के लोग परमेश्वर के अच्छे जैतून के पेड़ हैं। इजरायली लोग परमेश्वर के एक अच्छे जैतून के पेड़ हैं। और इनमें नई अन्य जातियां, इनमें इस वचन यही कह रहा है कि इनमें नई अन्य जातियां कलम करके इस पेड़ में लगा दी जाती है, जो कि परमेश्वर के संपूर्ण लोगों को सही करता है, अभिव्यक्त करता है। तो आप इस वचन से आप देख रहे हैं कि यदि डालियां कुछ भी नहीं है, टहनी कुछ भी नहीं है, सब कुछ जड़ में है। तो जड़ हमारा यीशु मसीह है और हम हैं डाली। ठीक है। तो अगर डाली घमंड करे कि मैं ही सब कुछ हूँ, जड़ का कोई मतलब नहीं है, जड़ का कोई काम नहीं है, यहाँ पे जड़ का कोई अर्थ नहीं है, तो वो डाली अगर जड़ से अलग हुई तो वो फल नहीं सकती है, वो पनप नहीं सकती है, हरी भरी नहीं रह सकती है। लेकिन अगर पेड़ को काट भी दिया जाए और उसकी जड़ें बहुत गहराइयों तक है तो फिर से वो फल लेकर आ सकता है। तो इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं कि आपके जीवन में चाहे जितना मर्जी विपत्तियां आए, आपको लोग काटने की कोशिश करें, मसीह से अलग करने की कोशिश करें, लेकिन आप मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं ना, तो सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा। सब कुछ लोगों लगेगा कि इसको हम सब तरह से काट दें, लेकिन अगर आप मसीह को जड़ से पकड़े हैं तो फिर से पनप जाएंगे, फिर से वो चीजें वापस मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा पौलुस ने उदाहरण दिया कि अन्य जातियां क्या है, मसीहत के साथ जोड़ दी गई है ताकि वो एक फल लेकर आए। एक अन्य जातियां क्या है, एक जंगली जैतून है, वो जंगली पेड़ के समान है। और उसको जब एक अच्छा पेड़ के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो भी अच्छा फल लेने लगेगी। तो अन्य जातियां हैं, यीशु मसीह के साथ जब जोड़ दी जाती है तो वो फलवंत हो जाती है, फल लेने वाली हो जाती है। मैं